अस्सलाम वालेकुम जी। आज टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको मिलेंगी आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले जो खबर निकल कर आ रही वो आ रही है जी, मोहसिन नकवी ने आते ही बड़ा धमाका कर दिया और हारिस रऊफ पर पाबंदी लगा दी है। और ये क्या पाबंदी है और कितनी देर तक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और इसके अलावा जी, मोहम्मद नवाज ने जी जुमलेबाजी की है इमाद वसीम पर और वो बरस पड़े और उन्होंने क्या बयान दिया है इमाद वसीम के बारे में वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है जी, उबैद शाह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है बाबर आजम के बारे में और वो क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो अगली खबर है वो है जी मोहम्मद जिशान के बारे में, जो कि लंबे कद के अंडर 19 के बॉलर हैं और इस वक्त वो पिशावर जलमी के प्राइम बॉलर हैं और वो धमाका करने वाले हैं पीएसएल में। और उन्होंने आज एक बहुत बड़ा स्पेल किया है लाहौर कलंदर के खिलाफ और उन्होंने हैरान कर दिया सबको। और वो क्या कारनामा है वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जी सरफराज खान जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आज वो अपना पहला टेस्ट खेले और पहली इनिंग में उन्होंने धुआंधार इनिंग खेली और उन्होंने जी T20 बना दिया और इंग्लैंड के बॉलरों की खूब पिटाई की। और उन्होंने कितने रन बनाए और क्या उन्होंने कारनामा अंजाम दिया वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मोहम्मद नवाज के स्टेटमेंट के बारे में। मोहम्मद नवाज ने जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब दिया। उनसे सवाल किया गया कि अब आज जो खबरें चल रही हैं कि आपकी परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं रही वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड सीरीज में भी इतनी अच्छी नहीं रही। इमाद वसीम आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं T20 में और लोग भी यही चाहते हैं, अवाम भी यही चाहती है कि इमाद वसीम जो है वो वर्ल्ड कप का हिस्सा हो। इससे क्या आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है? तो मोहम्मद नवाज का जवाब ये है जी कि ये जो पाकिस्तान की टीम है ये किसी के बाप की टीम नहीं है। ये उन्होंने बहुत एंग्री होकर बताया कि ये किसी के बाप की टीम नहीं है, ये जी कोई भी खेल सकता है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो टीम का हिस्सा होगा और किसी की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। अगर इमाद वसीम अच्छा परफॉर्म करते रहते तो वो उनको टीम से ड्रॉप ही क्यों किया जाता? उन्होंने अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस दी थी तो इसलिए उनको ड्रॉप किया गया था 2016-17 में या 18 में। और उसके बाद अगर मेरी वापसी हुई है तो मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इसलिए मेरी वापसी हुई टीम में। तो अब अगर वो रिटायर हो गए हैं तो जवाब ही नहीं बनता कि वो बोलें मेरे बारे में या पाकिस्तानी टीम के बारे में कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन परफॉर्म नहीं कर रहा। और अवाम जो है, अवाम की बात उन्होंने की जी कि अवाम जो है वो जो प्लेयर बेंच पे बैठा होता है या बाहर बैठा होता है या जो टीम से निकाला जाता है वो अवाम को अच्छा लगने लगता है और अवाम ये चाहती है कि शायद हो सकता है कि ये प्लेयर आएगा तो पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या कमाल कर देगा। और बेसिकली दोस्तों, अगर मेरी भी राय इसमें आप शामिल करना चाहें तो वो यही है कि अवाम यही ऐसा ही करती है, जो प्लेयर टीम से चला जाए उसको वो हीरो बनाना शुरू कर देती है। तो अब जो है इसीलिए अवाम चाहती है कि मैं बुरा हो गया हूँ, मोहम्मद नवाज का ये कहना था, और इमाद वसीम अच्छा हो गया है। ठीक है कि अगर परफॉर्मेंसेज में ऊपर नीचे होता रहता है, अगर मुझसे कोई परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज कम हुई हैं या अच्छी नहीं हुई तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब बुरा हो गया हूँ और जो है कि मुझे टीम से ही निकाल दिया जाए। अगर मेरी ज़रूरत टीम को होगी तो वो मुझे वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करेंगे, अगर मेरी ज़रूरत नहीं होगी तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, क्या इमाद वसीम को वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताना है आपने। और अगली जो खबर है वो खबर है जी, हारिस रऊफ पर पाबंदी लगा दी है। मोहसिन नकवी ने पाबंदी लगा दी है हारिस रऊफ पर। और उन्होंने जी ये पाबंदी क्या लगाई है? पाबंदी ये है कि आपको पता है कि जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाने लगी थी तो एन वक्त पर हारिस रऊफ ने टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज भी बहुत गुस्से हुए और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हारिस रऊफ जो है उसकी ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि मोहम्मद हसनैन, एहसानुल्लाह और बाकी जितने भी बॉलर हैं फास्ट बॉलर वो इंजर्ड हैं। तो इसलिए अब हमें टीम को ज़रूरत है हारिस रऊफ की और उनको जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है और उन्होंने इशारा दिया था कि आने वाले वक्त में एक्शन लिया जाएगा। तो मोहसिन नकवी ने जी एक्शन ले लिया है और हारिस रऊफ पर जी पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी लीग से वो नहीं खेल सकते, सिर्फ वो PSL खेल सकते हैं। और इसके अलावा उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और आपको पता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए प्लेयरों को बहुत सी जो वो अलाउंस मिलते हैं और एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलती है और जो है बहुत सी यानी कि सहूलतें मिलती हैं। अब वो सहूलतें जी ख़त्म कर दी गई हैं और वो वर्ल्ड कप तक, जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उस वर्ल्ड कप के टाइम तक वो कोई भी लीग नहीं खेल सकते।
अब सिर्फ यही PSL वो खेलेंगे। उसके बाद अगर वो पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहें या टीम उनको सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करेगी तो ठीक है, वरना वो घर बैठेंगे और उनको जो है जी कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, कोई भी NOC नहीं दिया जाएगा कि वो जाकर किसी भी लीग में शामिल हों और लीगें खेलें। तो ये PCB का एक अच्छा इकदाम है। यानी कि मेरी अपनी जो असेसमेंट है वो तो यही है कि ये उन्होंने अच्छा किया है कि आने वाले जो जितने भी प्लेयर हैं, बाकी के जो प्लेयर हैं, उनके लिए ये मिसाल सेट कर दी है कि अगर आप पाकिस्तानी टीम को या पाकिस्तान को यानी कि प्रायोरिटी नहीं देंगे और आगे नहीं समझेंगे, पैसे को जो है वो आप आगे समझेंगे, तो फिर जो है जी आपके साथ यही सलूक होगा। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और आपको किसी भी लीग में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर हाँ दूसरा रास्ता आप इख्तियार करना चाहें, रिटायर होना चाहें, तो बेशक आप रिटायर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में कई प्लेयर आए और कई गए और बहुत सा टैलेंट बाकी है। हारिस रऊफ से अच्छे टैलेंटेड बॉलर भी हैं हमारे पास, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये मिसाल जो है मोहसिन नकवी ने सही सेट की है। चलो कोई एक अच्छा काम तो मोहसिन नकवी ने किया आते हुए। तो मुझे तो यार ये जो उनका स्टेप है PCB का वो अच्छा लगा है। अगर आप इसके बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है जी मोहम्मद ज़ीशान के बारे में। और मोहम्मद ज़ीशान आपको पता है कि एक लंबे कद के यंग टैलेंटेड बॉलर हैं और उनकी पेस भी बहुत अच्छी है और बाउंसर से वो बहुत से अंडर-19 में प्लेयरों को जख्मी कर चुके हैं। और अब उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में जी बॉलिंग की है लाहौर कलंदर के जो बैट्समैन हैं, जिसमें फ़खर जमान शामिल हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं और जितने भी उनका टॉप ऑर्डर है, उन तीनों प्लेयरों को जी उन्होंने 2 ओवर्स में जी आउट कर दिया है। और उनको समझ भी नहीं आई और कि बॉल गुजरी कहाँ से है, और वो लग ऐसे रहा था कि जैसे एक टाइम में शुएब अख्तर बॉलिंग करते थे। तो आज उन्होंने जी तीनों की दो बैट्समैन फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक को जी उन्होंने बोल्ड किया है। और इसके अलावा उन्होंने जी तीसरा खिलाड़ी भी है जो उसको आउट करवाया है और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और ये पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। अगर पेशावर ज़ल्मी के लिए वो ऐसे ही परफॉर्म PSL में करेंगे तो पेशावर ज़ल्मी हो सकता है कि जैसे उनका बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म करता है, पिछले PSL में उन्होंने किया है बाबर आजम के साथ, तो हो सकता है कि वो टाइटल जो है जी वो जीत जाए। और अगली खबर है जी उबैद शाह के बारे में। उबैद शाह ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो यानी कि उनकी ख्वाहिश है कि वो आउट करना चाहते हैं इस PSL में बाबर आजम को। और उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अगर वो बाबर आजम को आउट करेंगे तो वो उनका एक ड्रीम है कि जो कि पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कि उनको मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि तीनों भाई आपको पता है कि नसीम शाह, उबैद शाह और हुनैन शाह तीनों जो है वो खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। और अगर वो एक्शन में आए तो हो सकता है इसमें कि वो आउट कर भी लें और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और इसके अलावा अगली खबर है जी सरफराज खान। आपको पता है कि इंडिया की तरफ से उनका आज डेब्यू हुआ है टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ, और उन्होंने जी टेस्ट मैच की जो इनिंग है उसको T20 इनिंग बना दिया और उन्होंने जी 9 चौके और 1 छक्के की मदद से जी 66 रन बनाए, और वो भी सिर्फ 67 बॉल पर, यानी कि ऑलमोस्ट उनका 100 का स्ट्राइक रेट था। और उन्होंने जी धुआंधार इनिंग खेली और दुनिया को दिखा दिया कि सरफराज अहमद कितने बड़े बैट्समैन थे और उनके साथ कैसे ज्यादती होती रही है। उसमें 2 फैक्टर थे, यानी कि उनको इसलिए सिलेक्ट नहीं किया जाता इंडियन टीम में क्योंकि उनका रवैया जो था वो BCCI के साथ नहीं सही था और जो उनका पिछला सेटअप चल रहा था राहुल द्रविड़ वगैरह। और उसके अलावा जी उनका जो अगली प्रॉब्लम थी वो जी वेट गेनिंग थी और ये बहाना बनाया गया। और साथ में जी आपको पता है कि उस पर मुस्लिम टैग भी लगा हुआ है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं मुस्लिम टैग वाली जो बात लोग करते हैं वो मैं उसको अच्छा नहीं मानता क्योंकि बाकी भी मुस्लिम प्लेयर वो इंडिया में खेल रहे हैं। तो लेकिन ये जो रवैये वाली है, उनका रवैया जो अच्छा नहीं था, उंगली उन्होंने दिखाई थी कोच को, राहुल द्रविड़ वगैरह को, तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अब उनको चांस आफ्टर ऑल मिला है तो उन्होंने प्रूव किया कि वो एक अच्छे बैट्समैन है और वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को जो है टैकल कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन से वो मैच को निकाल सकते हैं। और आज उनके साथ अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि वो रन आउट हो गए। हो सकता है अगर वो रन आउट ना होते तो वो बड़ी इनिंग खेलते और सेंचुरी करते। तो हमारी भी उनके लिए नेक ख्वाहिश है कि वो ऐसे ही परफॉर्म करें और अपनी टीम को मैचेस जितवाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।